हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बच्चों टेंजेंट नॉर्मल के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एंगल बिटवीन टू कर्व। क्या बात करने वाला हूं? एंगल बिटवीन टू कर्व कि दो कर्व के बीच में एंगल को हम आखिर कैसे डिफाइन करते हैं। अभी तक हमने टेंजेंट नॉर्मल के जो लेक्चर्स हैं उसमें टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, उनके ऊपर क्वेश्चन देखना, किसी बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालना या किसी बाहर वाले पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, ये सब बातें अभी हद तक हमने यहाँ पे सीखी हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई एंगल बिटवीन टू कर्व क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एंगल बिटवीन टू कर्व। तो एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व, जैसे मान लो ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग कर्व है, दिस इज कर्व C1 एंड दिस इज कर्व C2। ठीक, अब C1 C2 दो इंटरसेक्टिंग कर्व हैं, तो व्हाट इज द मीन बाय एंगल बिटवीन टू कर्व। दो कर्व के बीच में एंगल से क्या मतलब है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व इज डिफाइन एज, एंगल बिटवीन टू कर्व इज डिफाइन एज एक्यूट एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, acute angle between their tangents at their point of intersection, at their point of intersection। तो इसका मतलब what is mean by एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या एंगल बिटवीन टू कर्व। भाई एंगल बिटवीन टू कर्व या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का मतलब सेम है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, एंगल बिटवीन टू कर्व इज डिफाइंड एज द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो जैसे ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये टेंजेंट है, लेट्स से दिस इज T1 टेंजेंट। ठीक, ये दूसरी टेंजेंट है T2, तो एक टेंजेंट है T1, एक टेंजेंट है T2, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा, इनके बीच का एंगल ये थीटा, हमारे पास ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लो हमारे पास पहला कर्व है y इज इक्वल टू fx, ठीक, दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू gx। भाई फर्स्ट कर्व इज y इज इक्वल टू fx, अनदर कर्व इज y इज इक्वल टू gx। मान लेते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1, कि भाई ये जो पॉइंट है ये पॉइंट x1 y1 है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि भाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अब x1 y1 निकाल लिया, पहले कर्व की टेंजेंट का स्लोप m1 मान लेता हूं, तो m1 इज इक्वल टू f डैश x1, ठीक, और इसी तरह m2 इज इक्वल टू g डैश x2, कि भाई हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, उसमें x1 रखा, तो m1 इज इक्वल टू f डैश x1 एंड m2 इज इक्वल टू g डैश x2। ठीक बात। अब m1 m2 दो हमारे पास स्लोप आ गए, इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2। अगर दो लाइनों का स्लोप m1 m2 पता है तो उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब मैं एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या लगा देता हूं, मॉड, कि आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूट एंगल, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दैट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट, दैट्स व्हाई दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। सही बात। भाई क्या है हमारे पास, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या एंगल बिटवीन टू कर्व। अब tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एक रिजल्ट हो सकता है कि भाई m1 m2 अगर -1 हो जाए तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इसका मतलब कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये हम इस पॉइंट बना के लिख लेते हैं, पॉइंट 1, इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, अगर m1 इंटू m2 -1 के बराबर है, इसका मतलब कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो लिख लेना आप इस बात को, कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि भाई कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक बात। अच्छा, और अगर m1 m2 इक्वल आ जाए, इसका मतलब इस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बराबर आ जाए, इसका मतलब कर्व क्या है, कर्व टचेज ईच अदर,
इसका मतलब क्या है, कर्व टचेस ईच अदर, कि भाई कर्व इंटरसेक्ट करने की बजाय कर्व क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कर्व टचेस ईच अदर। अगर m1 m2 बराबर आ जाए तो कर्व टचेस ईच अदर, इसका मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, और m1 m2 -1 है तो कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अब देखो m1 m2 -1 है, कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इससे हमारे पास एक तरीके के कर्व और आते हैं, वो हमारे पास कर्व क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। तो ऑर्थोगोनल कर्व लिख लेते हैं कि भाई ये ऑर्थोगोनल कर्व क्या होते हैं, व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व्स, तो व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोगोनल कर्व्स, कि भाई ऑर्थोगोनल कर्व्स आखिर हमारे पास क्या होते हैं। तो टू कर्व्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल, टू कर्व्स आर सेट टू बी, टू कर्व्स आर said to be orthogonal if angle of intersection at each point of intersection is 90 degree. If angle between curves at each point of intersection is 90 डिग्री। मतलब दो कर्व को ऑर्थोगोनल होने के लिए उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हर एक पॉइंट पे एंगल बिटवीन देम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ये m1 m2 is equal to -1 इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। कि भाई दिस इज कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी, कि भाई दो कर्व को अगर ऑर्थोगोनल होना है तो उनके हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बिटवीन देम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। मान लो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री है और एक पे नहीं है, तो ऐसे कर्व को हम ऑर्थोगोनल की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। ठीक बात। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें सबसे पहले उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद उनके स्लोप निकालने हैं, और स्लोप निकालने के बाद फिर हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, tan थीटा इज इक्वल टू mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बहुत ही हलवा कॉन्सेप्ट है ये, इससे आसान कॉन्सेप्ट एओडी में नहीं है भाई। एंगल बिटवीन टू कर्व mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस आखिर हमारे किस तरीके के आ सकते हैं और कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। भाई प्रॉब्लम नंबर 1 में जैसे हमारे पास एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक दूसरा कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, कि भाई इन दोनों के बीच में एंगल बताओ। सही बात। अब इन दोनों के बीच में एंगल बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है अपने पास, ठीक, पैराबोला अपवर्ड। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास, ठीक बात। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, लेकिन ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक। तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, तो हम एक ही पॉइंट पे निकाल लें तो बात बन जाएगी हमारे पास। अब एक ही पॉइंट पे निकाल लेते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। एक्स कितना आएगा, प्लस माइनस √2 आएगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो √2 है ये, और एक है ये माइनस √2। तो हम जैसे √2 पकड़ के चलते हैं कि भाई √2 पकड़ के चलते हैं। अब √2 को पकड़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन m1 इज इक्वल टू 2x, भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और x √2 रखेंगे तो m1 कितना आ गया, 2 √2 एट x इज इक्वल टू √2। ठीक,
तो वो कितना आ गया 2√2। इसी तरह मैं m2 पकड़ता हूँ, m2 कितना आ जाएगा -2x, और अगर मैं x इज इक्वल टू √2 रखूँगा तो m2 मेरे पास कितना जाएगा -2√2। इसका मतलब एक टेंजेंट का स्लोप तो 2√2 है, एक टेंजेंट का स्लोप -2√2 है, तो इनके बीच का एंगल निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 विच इज 4√2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा -8, तो 4√2 अपॉन 1 माइनस 8 -7, मॉड है तो प्लस आ जाएगा, सो दिस विल बी 4√2 अपॉन 7। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4√2/7। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√2/7। तो एंगल बिटवीन दीज टू कर्व विल बी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√2/7। लड्डू क्वेश्चन था एकदम। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। भाई प्रैक्टिस जरूरी है, सही, प्रैक्टिस करोगे तभी हम अच्छे वाले क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे एक प्रॉब्लम और करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। जैसे fx हमें दे रखा है sin x, ठीक, और gx हमें दे रखा है cos x। अब fx sin x है, gx cos x है, फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ये क्वेश्चन वही है, फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, कि भाई दो कर्व के बीच का एंगल बताना है। फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब देखो sin x और cos x तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होते हैं। भाई अगर हम देखें, ये sin x का ग्राफ होता है, ठीक बात, और ये हमारे पास किसका ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ होता है। तो ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक बात, कि भाई कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब इनफाइनाइट पॉइंटों पे कट करते हैं तो हम एक पॉइंट, जैसे ये जो पॉइंट है π/4, इस π/4 पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। ठीक, हमने f' निकाला, f' कितना हो गया cos x, और f' π/4 cos π/4 कितना हो गया 1/√2, एंड दैट इज व्हाट m1। ये क्या है हमारे पास m1। इसी तरह हमने g' निकाला, g' इज इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक, g' π/4 इज इक्वल टू -1/√2, और ये हमारे पास क्या हो गया m2। तो वी हैव m1, वी हैव m2। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, 1/√2 माइनस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2, है ना, अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 इंटू m2 माइनस हाफ होगा, ये माइनस हाफ हो गया, ठीक बात, हाँ है ना। तो ये √2, ये हाफ ऊपर जाएगा 2√2। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2√2। तो व्हाट इज द थीटा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√2। तो एंगल बिटवीन दीज टू कर्व थीटा विल बी tan इनवर्स 2√2, कि भाई दो कर्व के बीच का एंगल कितना है, tan इनवर्स 2√2 है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास एक कर्व दे रखा है, एक कर्व हमें दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3, 3x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 1। एक कर्व ये दे रखा है, ठीक, और एक दूसरा कर्व दे रखा है ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, ठीक। फाइंड द कंडीशन बिटवीन a एंड b, फाइंड कंडीशन on a and b so that curves are orthogonal to each other। curves are orthogonal, कि भाई दोनों कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, ठीक बात। अब दोनों कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू वॉट -1, कि m1 इंटू m2 -1 के बराबर आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 6x प्लस 4y y डैश इज इक्वल टू 0। तो m1 मेरे पास कितना आ गया -3x1
अपॉन 2y1। मान लेता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x1 y1 है, कि भाई दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, x1 y1। तो x1 y1 पॉइंट पे m1 कितना आ गया, -3x1 अपॉन 2y1। ठीक, इसी तरह इसका डिफ्रेंशिएशन किया, 2ax 2by y डैश इज इक्वल टू 0, 2 उड़ गया, y डैश कितना जाएगा, m2 कितना जाएगा, -ax1 अपॉन by1। सही, वी हैव m1 वी हैव m2। अब ऑर्थोगोनल होने के लिए m1 इंटू m2 कितना कर दूं, -1। इसका मतलब 3ax1 स्क्वायर अपॉन 2by1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो गया -1। सही बात। अब जब तक ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर नहीं हटेगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा यार। भाई हमारा काम कब बनेगा, जब ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर हट जाए। ठीक, अब x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैसे हट सकता है, x1 y1 इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। सो 3x1 प्लस 2y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों ही 1 के इक्वल है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 3x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर। ठीक बात। तो यहाँ से x1 स्क्वायर एक साथ लिया, x1 स्क्वायर 3 माइनस a, ठीक, और b माइनस 2 y1 स्क्वायर, इसको वापस डिवाइड में लिया है y1 स्क्वायर को। तो x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये रख दी क्या, b माइनस a अपॉन 3 माइनस a। सो 3a b माइनस 2 अपॉन 2b 3 माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू -1। इसको रीअरेंज कर लेना, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड कंडीशन कि भाई ये दोनों कर्व हमारे पास कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। तो जब भी हमें एंगल बिटवीन टू कर्व निकालना है तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लगाना है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, और ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन लगानी है तो क्या लगानी है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू वॉट, -1। तो ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था, एंगल बिटवीन टू कर्व। ये क्या कॉन्सेप्ट था, एंगल बिटवीन टू कर्व, कि भाई दो कर्व के बीच में एंगल क्या होता है, या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम आखिर किसे कहते हैं, या फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम आखिर किसे कहते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही मैं रखूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे खूब शेयर करें, लाइक करें, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।